हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में तुष्टि गुण का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं अथवा लक्षण को प्रस्तुत किया था। आज मैं तुष्टि गुण के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, ये इसको बताऊंगा। इसके प्रभावित करने वाले कारकों को बताऊंगा। अच्छा लगे इस वीडियो को आप निश्चित अंत तक देखेंगे और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो तुष्टि गुण दो प्रकार का होता है। पहला अनुमानित, तुष्टि गुण, और दूसरा वास्तविक तुष्टि गुण। पहले के बारे में पढ़े हैं अनुमानित तुष्टि गुण। जैसा कि आप जानते हैं किसी वस्तु व सेवा करने से जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है उसी को तुष्टि गुण कहते हैं। तो अनुमानित तुष्टि गुण क्या है? जब किसी वस्तु को खरीदने से पहले कोई व्यक्ति संतुष्टि प्राप्त करने की आशा करता है, उसी को अनुमानित तुष्टि गुण कहते हैं। जब किसी वस्तु को खरीदने से पूर्व कोई व्यक्ति जिस संतुष्टि के बारे में अनुमान लगाता है उसको अनुमानित तुष्टि गुण कहते हैं। ठीक है। वास्तविक तुष्टि गुण क्या है? जब किसी वस्तु का प्रयोग या उपभोग करने के बाद जो संतुष्टि प्राप्त होता है उसी को वास्तविक संतुष्टि या तुष्टि गुण कहते हैं। जैसे हमने गया बाजार में समोसा खाने के लिए, तो हमने अनुमान लगाया कि समोसा खाएंगे तो ऐसा लगेगा, हमको कितना अच्छा लगेगा। इसको क्या कहते हैं? अनुमानित। और जब हम उसको खा लेते हैं उसके बाद से हमें प्राप्त होता है कि कितना हमको मिला संतुष्टि, उसको कहते हैं वास्तविक। ठीक है। अनुमानित संतुष्टि, अनुमानित तुष्टि गुण वास्तविक तुष्टि गुण से कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। आप अनुमानित और वास्तविक के बारे में जाना। अब तुष्टि गुण को प्रभावित करने वाले कारक। तुष्टि गुण को प्रभावित करने वाला कारक या तत्व। तुष्टि गुण को कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं? तो पहला है आवश्यकता की तीव्रता। आवश्यकता की तीव्रता, तीव्रता का मतलब तेज। आवश्यकता हमारी कितनी तेज है। ठीक है। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता की मांग जितनी अधिक तीव्र होगी, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता की मांग जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक तीव्र होगी, उस वस्तु में अनुमानित तुष्टि गुण उतना ही अधिक पाया जाता है। दूसरा है वस्तु अथवा सेवा की कीमत। वस्तु अथवा सेवा की कीमत। तुष्टि गुण वस्तु अथवा सेवा की कीमत पर भी डिपेंड करता है। यदि प्रचलित कीमत से अधिक पर हम किसी वस्तु अथवा सेवा को खरीद करके लाते हैं तो उसमें हमको औसतता से अधिक तो संतुष्टि अथवा तुष्टि गुण प्राप्त होता है। वही वस्तुएं प्रचलित कीमत से यदि हम कम कीमत पर खरीद के लाते हैं तो हमको उस वस्तु में अथवा सेवा में तुष्टि गुण कम प्राप्त होता है। तीसरा है
वस्तु एवं उपभोक्ता के बीच पारस्परिक संबंध। तीसरा है वस्तु तथा उपभोक्ता के बीच पारस्परिक संबंध, अर्थात किसी वस्तु में उपभोक्ता के लिए तुष्टि गुण तभी तक रहता है जब तक उस वस्तु विशेष की आवश्यकता होती है। यदि उस वस्तु विशेष की आवश्यकता उपभोक्ता के लिए पूर्ति हो जाती है तो तुष्टि गुण समाप्त हो जाता है अथवा कम हो जाता है। जैसे अभी हमको एक कलम की आवश्यकता है, जब तक नहीं कलम हमारे पास है तब तक तुष्टि गुण हमको अधिक प्राप्त होने की अनुमान होता है, लेकिन वह कलम जब प्राप्त हो जाता है तो हमें तुष्टि गुण मिल जाता है, समाप्त हो जाता है अथवा बिल्कुल ही कम हो जाता है। चौथा है वस्तु एवं सेवा की उपलब्धता। जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई वस्तु अथवा सेवा आराम से या प्रचुर मात्रा में मिलता है तो हमें तुष्टि गुण कम प्राप्त होता है, लेकिन जब वही सेवा अथवा वस्तु जब कम मात्रा में उपलब्ध होता है, मार्केट में कम उपलब्ध होता है, तो उससे जो है हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में तुष्टि अथवा संतुष्टि गुण प्राप्त होता है। जैसे यदि कोई अभी जो है सब्जी जो है परवल है, आया मार्केट में मार्च के महीने में, फरवरी के महीने में तो 100 रुपये केजी मिलता है, तो हम ज़रूर ख़रीद के लाते हैं। 250 ग्राम ही खरीद के लाएंगे, लेके लाएंगे, क्योंकि हमें उसे अधिक संतुष्टि, खाने की, स्वाद लेने की अधिक जो है तीव्रता होती है, तो अधिक संतुष्टि प्राप्त होता है। लेकिन जब वही आज 20 रुपये किलो भी है तो हम घर पर ख़रीद के ले आना कम पसंद करते हैं, क्योंकि हमको वो जो है तुष्टि गुण कम प्राप्त देता है। उपभोक्ता, पांचवा है उपभोक्ता की मानसिक एवं सामाजिक स्थिति। तुष्टि गुण को उपभोक्ता की मानसिक एवं सामाजिक स्थिति बहुत ही अधिक मात्रा में प्रभावित करता है। जैसे उपभोक्ता की आदतों, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि घटकों का भी वस्तुओं के तुष्टि गुण पर प्रभाव डालता है। जैसे सिगरेट और शराब पीने वालों के लिए इन वस्तुओं में तुष्टि गुण प्राप्त होता है, अर्थात जो व्यक्ति इस वस्तु को, सिगरेट अथवा शराब का सेवन नहीं करता है, उसको तुष्टि गुण प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार शिक्षित व्यक्ति के लिए ये कलम और कापी अधिक संतुष्टि प्रदान करती है। ठीक इसके विपरीत जो अनपढ़ हैं उसके लिए कापी और कलम में किसी प्रकार की तुष्टि गुण प्राप्त नहीं होता है। छठवां है स्थान व समय का प्रभाव। तुष्टि गुण का स्थान और समय पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। कुछ वस्तुओं का उपभोग किसी क्षेत्र विशेष में ही किया जाता है। जैसे कुछ वस्तुओं का प्रयोग हम किसी क्षेत्र विशेष में ही करते हैं, उन क्षेत्रों के निवासियों के लिए ऐसी वस्तुओं में तुष्टि गुण प्राप्त होती है, लेकिन ठीक इसके विपरीत अन्य क्षेत्रों में उस वस्तुओं में किसी भी प्रकार का तुष्टि गुण प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौसम और परिस्थितियों के अनुसार तुष्टि गुण में परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार बच्चों, आप तुष्टि गुण में अनुमानित तुष्टि गुण क्या है, वास्तविक तुष्टि गुण क्या है,
और तुष्टि गुण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है अथवा तत्व हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। मेरे वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, हर वीडियो को देखते रहिए। आपको इंटर की परीक्षा पास करने के लिए, अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। हर चैप्टर को, हर टॉपिक को मैं पढ़ाऊँगा, आप ध्यान से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए इजाज़त।